हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथाले सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12 13.4 एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इतना काम कवर किया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने 10 तक क्वेश्चंस करा दिए थे। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस पे हमने हाथ रखा था, कुछ स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए थे, तो 5 क्वेश्चंस और इंट्रो दिया था। आज उसी को आगे लेके चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोगों से अपील है, प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर का बटन दबा दो, सब कुछ कर डालो, ताकि बीच में तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मैं बीच में सिर्फ पढ़ाने के अलावा और कोई बात करता भी नहीं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 13.4। एनसीईआरटी उठा लो, क्योंकि इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। टाइम सेविंग जोन में जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 2 dice are thrown simultaneously. If x denote the number of sixes, find the expectation of x. मीन निकालना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन बोलते हैं, राइट। मैं आपको समझा देता हूं कुछ चीजें जो पहले से क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मीन, यहाँ पे इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और ये होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, करेक्ट। इसके बाद आता है आपका एक e ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, जो होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर, करेक्ट। i इक्वल्स टू 1 0 to n तक ले सकते हो, लिमिट देना पड़ता है, छोड़ दो। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x द होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई द होल स्क्वायर। ये आपका वेरिएंस ऑफ x आएगा, करेक्ट। उसके बाद इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोला जाता है, ये जो चीज है। देन नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको एस डी बोलते हैं, एंड एस डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये चीजें आपको यूज्ड होंगी यहाँ पे अब, तो इनको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने बोला कि 2 डाइस को इन्होंने थ्रो किया। x अगर नंबर ऑफ सिक्सेस को डिनोट करता है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है। लेट x डिनोट्स, हालांकि दिया हुआ है, एज भी लिख सकते हो, लेट भी लिख सकते हो, कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। लेट x डिनोट number of sixes in throws of 2 dice, then clearly x takes the values एस। देखो 2 डाइस आप थ्रो करते हो तो नंबर ऑफ सिक्सेस क्या मिल सकते हैं। पहले डाइस पे एक भी 6 नहीं मिला, दूसरे पे भी नहीं मिला, तो नो सिक्सेस, यानी कि 0 सिक्सेस पहले पे मिल गया, दूसरे पे नहीं मिला, या दूसरे पे मिल गया, पहले पे नहीं मिला। 1 सिक्सेस या दोनों पे मिल गया, तो x टेक्स वैल्यूज एज 0 1 2, ये x की वैल्यूज होगी। देयरफॉर probability of x equals to 0, probability of x equals to 1 और probability of x equals to 2। एन ऑफ s अगर आप देखोगे तो 36, क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ डाइस को जब आप थ्रो करते तो 36 ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अब सीधी सी बात अगर मैं समझाऊं आपको, तो आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए। अब देखो, या तो आप सैंपल स्पेस लिखो, विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो एक सिंपल सा तरीका है। आप सोचो ये 1 2 3 4 5 6, कुछ ज्यादा काम नहीं करना, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। देखो थोड़ा 1 मिनट ज्यादा लगा लो चलेगा, गलत मत करो।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 36 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, ये तो क्लियर है। ये और ये कितने हो गए, 4 4 जा 16, सॉरी 5 और 5 यहां तक। अगर आप देखो तो इनमें एक में भी आपको 6 नहीं मिलेगा, ये और ये 5 ऑप्शंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर सिंगल 6 होगा, ये 5 ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें एक 6 होगा, ये एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें डबल 6 होगा। और यहाँ पे ये 5 5 जा 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो ये बन गए 10 और 1। सो इस तरीके से हमने ऑर्डर पेयर बना लिए। 36 ऑर्डर पेयर हैं, तो जिसमें एक में भी 6 नहीं आएगा, वो कितने इवेंट मिलेंगे आपके पास, 25 आउट ऑफ 36, 10 आउट ऑफ 36, 1 आउट ऑफ 36। This is the probability distribution of number of sixes plus probability distribution of number of sixes बन गया। इसको आप ऐसे लिख लो वर्टिकल में xi 0 1 2 pi यानी कि हो गया आपका 25 बाय 36, 10 बाय 36, 1 बाय 36, 25 35 36 बाय 36, 1 हो गया। अब यहाँ पे आपने करना xi इंटू pi, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 0 बाय 36, इन दोनों का सम हो जाएगा 10 बाय 36 और इन दोनों का सम हो जाएगा 2 बाय 36। टोटल कर लो, टोटल पी आई एक्स आई का टोटल आ जाएगा आपका 10 to 12 बाय 36। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू, थस ऐसे लिखोगे आगे पी आई एक्स आई इक्वल्स टू 12 बाय 36, 1 बाय 3, 0.33 आप बोल सकते हो। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने इससे पहले वाले उसमें मीन निकाल के दिखाया था, आज फिर से ये रिकॉल हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बगल वाले कंडीशन में बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बीच में खटर पटर की आवाज़ आ सकती है, सो इग्नोर करना थोड़ा सा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इस समय वीडियो रोकना भी हमारे हाथ में नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers। दो नंबर जो पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 6 नंबर हैं। इन 6 में से 2 नंबर को आप फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड at random from the first 6 positive integer, let x denote the larger of the 2 numbers obtained। देखो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट, वहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा, यानी कि जो नंबर निकल गया वो दोबारा नहीं निकलेगा आपके पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b होने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a होगा 1/6 जबकि प्रोबेबिलिटी b होगा 1/5, टोटल हो जाएगा 1/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉमा b हो जाएगा आपका 1/30, राइट। अब इसके बाद आप देखोगे, नाउ लेट x डिनोट द लार्जर number of 2 numbers obtained from first 6 positive integers। Thus x takes the वैल्यूज एज, अब देखो 2 नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसको x डिनोट करेगा,
जो बड़ा नंबर होगा उसको x डिनोट करेगा। तो अगर 1 और 2 आता है तो x किसको डिनोट करेगा? 2 को डिनोट करेगा। 2 3 आता है तो x किसको डिनोट करेगा? 3 को करेगा। 2 5 आता है तो x किसको डिनोट करेगा? 5 को करेगा। तो इस हिसाब से 1 और 5 आता है तो x किसको करेगा? 5 को करेगा। तो इसका मतलब कि x कभी भी इस 1 को डिनोट नहीं कर सकता, बिकॉज 1 किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता। सो x टेक्स वैल्यूज एज 2 3 4 5 एंड 6। पहली बात समझ लो, ठीक है। अब इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार करेंगे। देखो नाउ एक टेबल तैयार करेंगे हमने एक प्रोबेबिलिटी का, एक ऑर्डर पेयर की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 1/30। सो Px इक्वल्स टू 2। यहां पे मैं कुछ ऑर्डर पेयर लिखूंगा, हमें काउंट करना है कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे जो 2 को सपोर्ट करेंगे। वो होगा 1, 2, 2, 1। इन्हीं दो पोजीशन पे x 2 को डिनोट कर सकता है। This implies favorable outcome की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से Px इक्वल्स टू 0 यहाँ पे मिलेगा आपको 2/30। काटना नहीं है, बहुत तरीके से मैं करूंगा, उसके बाद टेबल बनाएंगे और फिर इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल देंगे। Px इक्वल्स टू 3, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 2। रिवर्स कर दिया हमने। 1 3 2 3 3 1 3 2। देयर आर 4/30। Px इक्वल्स टू 4। ध्यान से देख सकते हो आप, 1 से बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा। अब 3 आए, 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए। उसके बाद 4, 1 रिवर्स कर दो इन सबको। 4, 2, 4, 3 कितने आए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 30। 6 आउट ऑफ 30, राइट। Px इक्वल्स टू 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5। रिपीट उल्टा करके 5 1 5 2 5 3 5 4 and this implies 1 2 3 4 4 2 जा 8/30। अब आप कहोगे कि क्या सर इसकी जरूरत है? यस जरूरत है, क्योंकि आप शो कैसे करोगे कि हमने ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली है? तो वी हैव टू शो समटाइम। Px इक्वल्स टू 6, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। सबके रिवर्स कर दोगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 10/30। 5 का डबल 10/30। दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्जर नंबर। कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले xi लिखते हैं, टेबल बनाएंगे बड़े प्यार से। Pi xi 2 3 4 5 6 ये बन गया। चाहो तो आप यहाँ पे भी xi लेके कर सकते हो, बट बेटर रहेगा, छोटा सा है क्वेश्चन। अब तो पार्ट क्या निकालना है इसमें? सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है। Pi 2/30 4/30 6/30 8/30 10/30। Pi xi कर देते हैं हम यहाँ पे, 2 2 जा 4/30
12/30, 24/30, 40/30, 60/30। इनका टोटल करना होगा हमें। 100 तो यही हो गया, 60 + 40 100, 4 2 6 30, 140, 140/30। So expectation of x equals to summation of pi xi equals to 140/30 equals to 14/3। काट के छोड़ दो। तो दिस इज द आंसर। आप चाहो तो डेसिमल में जा सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं डेसिमल में चला गया, तो इट्स रिक्वायर्ड नहीं है, हालांकि ज़्यादा 14/3 इज ऑल्सो वेरी गुड। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गया इसका। और वन ऑफ द बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो भी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था हमारा, मैं मीन वेरिएंस थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है यहाँ पे कि ये आएगा या नहीं आएगा। मैं इसलिए भी करा रहा हूँ, पहले मैं नहीं करा रहा था। जो मेरी रेगुलर यूज टू क्लासेस चल रही है, जो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह मैं लेता हूँ, या जो मैं और दूसरे ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे मैं नहीं करा रहा था क्योंकि कंफ्यूजन थी। बट सैम्पल पेपर के अंदर उन्होंने इसके बारे में पूछा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बारे में बात की है, दैट्स वाई। तो फिर मीन वेरिएंस पूरा ही सिस्टम आप करके जाओ। अगर गलती से आप नहीं करके जाओगे तो आप फंस सकते हो। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, बट आ गया तो आपके पास करने को कुछ होगा नहीं। तो इसको सीख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट। Now the question number 13. Let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation of x. अब इसके अंदर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम, राइट। Let x denote the sum of two numbers obtained on a dice. Then clearly x takes the वैल्यूज एज 2। जो दो नंबर आते हैं उनका जो सम होता है, जैसे 1,1 का सम 2 हो गया तो 6,6 12 हो गया। तो आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा कि उनका जो सम होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये सम आता है आपके पास। सो फटाफट काम कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू 2, करेक्ट। एन जो होता है आपके पास वो होता है 36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी आप यहाँ पे शो कर सकते हो 1/36 होता है। एक ऑर्डर पेयर की प्रोबेबिलिटी 2 डाइस के अंदर 36 होती है। तो पी एक्स इक्वल्स टू 2, करेक्ट। आप चाहो तो यहाँ पे शो कर सकते हो, लेकिन 36 के 36 लिखने पड़ेंगे तो थोड़ा सा हम वहाँ से बच जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हो 1,1 गिव्स 2, राइट। तो 1/36 पी एक्स इक्वल्स टू 3। यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर मिलेंगे। फर्स्ट रो के अंदर 1,2, सेकेंड रो के अंदर 2,1। 2/36 पी एक्स इक्वल्स टू 4। यू कैन सी देयर 1,3 2,2 3,1। सो 3/36 पी एक्स इक्वल्स टू 5। हालांकि ये नंबर चलते जाएंगे लेकिन एक जगह पे रुक के फिर वापस से गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना। कई बच्चों को हम बोलते हैं देखो ये 1 आ गया, फिर ये 2 आएगा, ये 3 आएगा।
बस वो इतना ही सुनता है, आगे दिमाग नहीं लगाएगा। और फिर उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, करता चला जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा काम है आपको आने वाले या होने वाली गलतियों से बचाना, करेक्ट। इसमें कुछ इफ एंड बट मत लेना। तो पी एक्स इक्वल्स टू 5 कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए सीक्वेंस के हिसाब से 4/36, क्या ये रूल फॉलो करता है? हम सम क्या चाहते हैं? 5, 1,4, 1, इसमें 2,3, 1, 3,2, 1, 4,1, 5, करेक्ट। तो ये बन गया आपके चार ऑर्डर पेयर आ गए आपके पास। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पी एक्स इक्वल्स टू 6, 1, 5, 2, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5/36, करेक्ट। पी एक्स इक्वल्स टू 7। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 6,1 तक जा रहा है आपका, 1,6 से लेके 6,1, यानी कि 6/36। पी एक्स इक्वल्स टू 8। ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट रो में अब कोई ऑर्डर पेयर बचा नहीं जिसको आपने लिया नहीं, सारे आप ले चुके हो, क्योंकि 1,6 लास्ट जो ऑर्डर पेयर है उसका सम 7 हो रहा है, और ये सम कितना है? 8। तो पहले रो में नहीं मिलेगा, दूसरे रो में आपको एक एलिमेंट, तीसरे में एक, फोर्थ, यानी कि 5,36। अब ये रिड्यूस होना स्टार्ट कर जाएगा। पी एक्स इक्वल्स टू 9, 4,36, पी एक्स इक्वल्स टू 10, 3,36। 10 के लिए आप देख सकते हो 4,6, 5,5, 6,4, 3। पी एक्स इक्वल्स टू 11 is 2/36 and px equals to 12. One and only one order pair is there, that is 6,6 whose sum is 12. तो 1/36। तो ये हमने बना लिया। टेबल बना लेते हैं। नाउ टेबल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस साइड बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ two numbers of 2 dice is, बहुत सिंपल तरीका, xi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। पी आई आप निकाल चुके हैं। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 12, 1/36। ये हो गया। एक काम करना, एक्स स्क्वायर भी निकाल लेना, क्योंकि इसमें वेरिएंस भी निकालना है आपको। एक्स का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। कैलकुलेशन का काम आएगा इसके अंदर, याद रखो। जो कॉमर्स वाले हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत किया भी होगा। जो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पी आई एक्स आई 2 1 जा 2/36, 3 2 जा 6/36। थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो नॉइज आ सकता है, मैंने पहले भी बोला। 4 3 जा 12/36, 5 4 जा 20/36, 6 5 जा 30/36, 7 6 जा 42/36, 8 5 जा 40/36, 9 4 जा 36/36। काटना मत, काटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐड करने में सही रहेगा। 10 3 जा 30/36, 22/36,
36, 12 1 जा 12 बाय 36, ये बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x। नाउ एक्स स्क्वायर पी आई इधर से ले लेते हैं। यस, 4 1 जा 4 बाय 36, 9 2 जा 18 बाय 36, 16 3 जा 48 बाय 36, 100 बाय 36, 180 बाय 36, 49 6 जा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 9 जा 54, 4 जा 28, 294 बाय 36, 64 5 जा 0, 3 6 32, 320 बाय 36, 81 4 जा 324 बाय 36, 300 बाय 36 और 242 बाय 36 और 144 बाय 36। ये आया एक मज़ेदार क्वेश्चन, इसका भी सम करना पड़ेगा। इतनी मेहनत लगेगी आपको, ध्यान से करोगे तो कोई ज़्यादा खतरनाक कंडीशन नहीं है। अब हमने कहा था एक्स आई पी आई का सम करते हैं। 8 20 20 40 70 और 80 ले लो आप। 70 80 150 52 6 158 प्लस 180 158 प्लस 30 188 और 30 218 20 और 20 240 252 अराउंड 252 बाय 36। इसी तरीके से इनका टोटल कर लो। सपोज कर लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये P बाय 36 आ गया। अब कैलकुलेशन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चल कर ही देते हैं, सॉरी कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर मेहनत नहीं करते। 22 48 कितना हो गया हमारा, 0 60 70 हो गया, ये गया आपका 170 हो गया और 80 आपका हो गया 0 5 350 हो गया, यहाँ तक गया 294 ऐड कर दो इसमें, 4 5 14 3 2 6 44 हो गया आपका, ये भी गया 320 आपने ऐड कर दिया, 6 964 हो गया, ये भी गया 324 आपने ऐड कर दिया, 8 1288 15 300 और ऐड कर दिया तो 1588 हो गया आपके पास, 242 आपने ऐड कर दिया, 0 12 13 7 8 18 30 और उसके बाद 144 4 7 1974 बाय 36 ये बैठ रहा है हमारा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा आपका समेशन ऑफ पी आई एक्स आई एंड दैट इज इक्वल्स टू 252 बाय 36 एंड वेरिएंस आ जाएगा आपका, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1974 बाय 36 माइनस 252 बाय 36 का स्क्वायर कर लोगे, आंसर आ जाएगा। एंड जब ये आंसर आ जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट लिख देना, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, बिगेस्ट की कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे पास अभी प्रोबेबिलिटी में बन नहीं रहा तो हम देख सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज क्वेश्चन।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मैं 14 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ये, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। कैलकुलेशन आपके सामने, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप मेहनत करो, राइट। A class has 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20 and so on, जो भी है। One student is selected in such a manner that each has the same chances of being chosen, and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of random variable x? Find mean variance and standard deviation of x. तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। 14, क्वेश्चन नंबर 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 स्टूडेंट्स हो गए। एज को सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके। लेट x denote the age of student, then x takes the values as, देख लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। यही एज ग्रुप है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21, correct? So px equals to 14। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 15, 14। एक स्टूडेंट जिसकी एज 14 है, दूसरा 14, देयर इज ओनली 2 स्टूडेंट्स, 2 by 15। px equals to 15, px equals to 16, पहले एक बार लिख लेते हैं कुछ, x equals to 17, px equals to 18, px equals to 19, px equals to 20, px equals to 21, correct? 15, 1 by 15, 16, यहाँ पे एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 2 by 15, 17 ग्रुप, 1 2 3, 3 by 15, 18 aged, 1 by 15, 19, 1 2, 2 by 15, right? 20, 1 2 3, 3 by 15 and 21. There is only one student whose age is 21, 1 by 15। एक बार टोटल करके देख लो, ताकि गलत हो तो फिर से काउंट करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। 2 1 3 5 8 9 11 4 15, 15 by 15 मतलब हमने सही कैलकुलेशंस किया हुआ है ना। अपना टेबल बनाने का टाइम आ गया। यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे PIXI, x है आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and then 21, right? PI आप देख सकते हो 2 by 15, 1 by 15,
2/15, 3/15, 1/15, 2/15, 3/15 एंड 1/15। आगे चलते हैं हम, x का स्क्वायर कर लो। राइट, 14 का स्क्वायर 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400 एंड 441। PI XI करना है आपको पहले। PI XI इन दोनों का प्रोडक्ट 28/15, 15/15, 32/15, 51/15, 18/15, 38/15, 60/15 एंड 21/15। राइट, PI XI का स्क्वायर कर लिया आपने। तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर आपको जाना है तो टेबल पे इतना काम करना पड़ेगा। राइट, 196 2 जा 6 2 जा 12, 39, 392/15, 225/15, 256 2 जा 512/15, 3 जा 7, 8 3 जा 24, 26 2 जा 8, 67/15, 324/15, 2 जा 2, 227/15, 1200/15, 441/15। इसका टोटल फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। सो दिस इज द अगेन वन मोर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन के कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, लेकिन वही काम करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मीन और वेरिएंस ऑफ एक्स आप बोल सकते हो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आप निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। बाकी के क्वेश्चन आसान है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमारा क्रैश कोर्स के अंदर प्रोबेबिलिटी का भी खत्म हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी इज फिनिश्ड नाउ। अब हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड 3D। इस यूनिट को पकड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वेक्टर एंड देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे 3D, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। टॉपिक तो देखो सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने आप में बिल्कुल अलग निराला टॉपिक निकल के आता है। साइंस वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो थोड़े से यूज टू होते हैं वेक्टर से, तो उनके लिए इजी रहता है। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा ये तकलीफदायी होता है, थोड़ा सा नहीं, और साइंस वालों के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए नहीं होता। तो जो इसमें मेहनत करेगा वो निकल जाएगा, जो नहीं करेगा वो फंस जाएगा। तो रेदर देन फिजिक्स की बात नहीं करूंगा मैं, बट हाँ टॉपिक अच्छा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम उसको स्टार्ट करेंगे। इतना अभी तक आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय।